हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? क्या उठ गए हैं? जब हमारे जीवन में परेशानियां, तकलीफें, रुकावटें, बाधाएं, समस्याएं आती हैं, यदि हम इन्हीं के बारे में सोचते रहें तो नींद नहीं आएगी और थोड़ा सो के उठें तो भी मन में शांति नहीं होगी। ऐसे समय में यदि हम प्रभु के पास जाएं, प्रभु से प्रार्थना करें, उनकी आज्ञा माने, हमें तसल्ली मिलती है। इसलिए हर रोज यह कार्यक्रम हम आप तक लाते हैं। छोटी प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, इस संसार में जब समस्याएं हमारा पीछा करती हैं, उनमें दृढ़ खड़े रहने के लिए हमें आपकी सामर्थ्य चाहिए। अपने वचन द्वारा हमसे बात करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आज यदि संसार में देखा जाए, अधिकतर इंसानों के पास जो उन्हें चाहिए उनके पास है, चाहे थोड़ा मुश्किल हो या महंगा हो, जैसे तैसे उसे जो चाहिए होता है, कुछ ना कुछ करके वो उसे हासिल कर ही लेता है। कुछ लोग लालच में आकर, नहीं मेरे लिए काफी नहीं है, मुझे और चाहिए, बड़ा घर चाहिए, मुझे और ज्यादा पैसे चाहिए, नहीं यह 2 बेडरूम मेरे लिए काफी नहीं है, मुझे और बड़ा घर चाहिए, बैंक में यह जो बैलेंस है काफी नहीं, मुझे और चाहिए, और भी बड़ी गाड़ी मुझे चाहिए, है कि नहीं? लेकिन चाहे हमारे पास सब हो, जो चाहते हैं वो सब कुछ है, फिर भी कुछ ना कुछ जिंदगी में कमी रह ही जाती है। खूब पैसा है, उनसे भी अगर आप जाकर पूछें, पैसा उनके पास बहुत है, लेकिन ऐसा कुछ है जो उनके पास नहीं। शांति नहीं है, तसल्ली नहीं है, प्रशांति नहीं है, और उनमें से कईयों को यह स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं होती। वे मानते हैं, अपने हृदय की गहराई में वे इसे जानते हैं। अगर किसी को लगता है कि मां बाप होंगे, अच्छा परिवार होगा तो सब ठीक हो जाएगा, अच्छा खासा लंबा परिवार है, मां बाप हैं, भाई बहन हैं, सब कोई है, फिर भी मन में शांति नहीं, ऐसे लोगों की भी कमी नहीं। मुझ में कई सारी खूबियां हैं, मैं बहुत निपुणता से अपने कामों को पूरा करता हूं, लोग मुझे बहुत चाहते हैं, लेकिन फिर भी मन के अंदर कहीं ना कहीं मुझ में शांति नहीं। ऐसे भी कई सारे लोग हैं, बहुत मेहनत करके जीवन में एक अच्छे ओहदे पर वे पहुंच गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ है जो उनके पास नहीं, शांति। क्यों? पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। आज देखिए लोगों को पैसों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। इंसानों को खरीद लेते हैं, उनके विवेक को खरीद लेते हैं, फेक को सही और सही को फेक में वे बदल देते हैं। जो योग्य है उसे अयोग्य बताकर, जो अयोग्य है उसे योग्य बताते हैं। पैसों की ताकत के द्वारा इंसान को बहुत कुछ गलत करते हुए आज हम देखते हैं। लेकिन कितना कुछ कर ले, बहुत कुछ हासिल कर ले, फिर भी जीवन में उस खालीपन का अनुभव निरंतर रहता है। इंसानों के पास आज जीवन में शांति नहीं, कहना गलत नहीं होगा। जब हम खुलकर बात करने पाते हैं, जीवन के अंदर की वो जो कमी है उसे थोड़ा कम कर पाते हैं। आपकी स्थिति कैसी है? क्या आपके पास शांति है? क्या आप आनंदित हैं? क्या संतृप्त हैं? क्या आप हिम्मत से कह सकते हैं, जीवन में कोई समस्या आए, यीशु मेरे साथ हैं, चाहे कैसे भी परिस्थिति का सामना करना पड़े, प्रभु मुझे विजयी बनाएंगे? क्या ऐसा विश्वास आप में है? यही है जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, समस्याओं के बीच भी उनके पास तसल्ली होती है, संघर्षों के बीच भी दृढ़ खड़े रह पाते हैं, चारों ओर के भयंकर तूफानों के बीच भी वे स्थिर रहते हैं। कारण यीशु मसीह का एक और नाम जानते हैं, शांति के दाता। शांति देने वाले, शांति के आधार वे ही हैं, वे ही शांति दे सकते हैं। मनुष्य के पास बहुत कुछ है, लेकिन मसीह यीशु के ना होने की वजह से उनके जीवन में शांति नहीं। जिनके पास मसीह यीशु हैं,
तसल्ली से रह पाते हैं। जिनके अपराध, जिनके पाप क्षमा किए गए हैं, वचन हमें बताता है वे धन्य हैं। मैं अपने पापों के बोझ से छुड़ाया गया हूं कहने वाले, नरक की सजा से मैं बचाया गया हूं कहने वाले शांति से रहने पाते हैं। कोई मनुष्य मेरी कोई सहायता नहीं कर सकता, कोई भी इंसान मुझे बड़ा नहीं कर सकता, ना ही छोटा कर सकता है, ना बढ़ा सकता है, ना कम कर सकता है। जब हम यह समझेंगे, हम चिंतित नहीं होंगे। अरे वो क्या सोचेंगे, वो क्या करेगा, उसका क्या होगा, यह कैसे होगा। सब मुझे नीचा दिखाते हैं, सब मुझे अपने से दूर करते हैं, मुझे कोई पसंद नहीं करता, लोग मुझसे नफरत करते हैं। इस प्रकार की सोच की वजह से हमारी शांति भंग हो जाती है। मेरे प्रभु मेरे लिए है ना, मेरे प्रभु मेरे विषय क्या सोचते हैं, वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। अगर अपने जीवन से मैंने अपने प्रभु को आनंदित किया, मेरे लिए वो काफी है। तो संसार की कोई भी परिस्थिति हमें चिंतित नहीं करेगी। क्यों डरते हैं आप? कोई और मेरी पोजीशन छीन लेगा, जो नाम मुझे मिलना था कोई और ले लेगा, जो प्रतिफल मुझे मिलना चाहिए था कोई और ले लेगा। कोई आकर मुझे मेरे पोजीशन से हटाकर खुद वहां बैठ जाएगा। आज ऐसी चिंता मनुष्यों की नींद को छीन रही है। उनके मन में शांति नहीं है। ना कोई मेरी अच्छाई ही कर सकता है, ना बुराई कर सकता है। मैं अपना भरोसा अपने प्रभु पर रखूंगा। जिस दिन आप यह निर्णय लेंगे, मेरे सृष्टिकर्ता मेरे साथ हैं, उन्होंने अपनी दृष्टि मुझ पर लगाई है, वे ही मुझे उठाते हैं, वे ही मुझे नीचा करते हैं, मेरी आशीषें उन्हीं के हाथ में है। हर बुराई मेरे लिए भलाई उत्पन्न करेगी यदि हमारे अंदर ऐसा एक विश्वास हो। शांति से रहने पाएंगे। आज आपकी शांति को किसने भंग कर रखा है? जरा सोच के देखिए, किस चीज को लेकर आप चिंतित हैं? आज इंसान ना केवल अपनी व्यक्तिगत परिस्थितियों से परेशान है, लेकिन वो जो सुनता है, देखता है, संसार की परिस्थितियां उसे और भी अधिक परेशान और हैरान करती हैं। आज संसार में जहां कहीं देखिए समाचार बुरे ही सुनने को मिलेंगे। जहां कहीं देखिए बाढ़, भूकंप, आंधी, तूफान। बाढ़ के बीच ऐसे भी स्थान हैं जहां सूखा पड़ रहा है। कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा। विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक आपदाओं से संसार आज त्रस्त है। कहीं पानी की वजह से बाढ़ है तो दूसरी ओर पीने तक के लिए इंसानों के पास पानी नहीं है। कहीं भूकंप से तबाही तो कहीं तूफान का प्रकोप। कहीं युद्ध का डर तो कहीं साइबर अटैक्स का डर। कहीं जंगलों की भीषण आग लोगों को डरा रही है तो कहीं बर्फबारी से इंसान त्रस्त है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इंसानों को अपनी ओर फेरने के लिए प्रभु इन प्राकृतिक आपदाओं का इस्तेमाल कर रहे हों। विशेषकर आज खाड़ी के देशों में जो हालात हैं उनसे तो हम वाकिफ हैं। तमाम अन्य देशों को इस्राएल के विरुद्ध जब हम उठते देखते हैं, कई लोग इस सोच से घबरा रहे हैं कहीं यह तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील तो नहीं हो जाएगा, कहीं यह बढ़ तो नहीं जाएगा। इंसानों ने जो ऐसे हथियार बना रखे हैं जो इंसानों को ही पूरी तरह खत्म कर दे, इसका क्या फायदा बताइए? इंसान कुछ अच्छा तो नहीं कर सकता, लेकिन बर्बाद करने के लिए वो तैयार है। दूसरों की भलाई करने में इंसान सोचता है, लेकिन बुराई करने में वो आगे रहता है। संसार की ऐसी परिस्थितियों के बीच सामान्य लोगों को हम चिंतित देखते हैं। युद्ध के समाचार, अकाल, बाढ़, प्राकृतिक आपदाएं इंसानों को प्रताड़ित कर रही हैं। हम देख सकते हैं कोई भी देश सुरक्षित नजर नहीं आ रहा। एक समय जो सुरक्षित देश कहलाते थे, जो विकसित देश, पैसे वाले देश कहलाते थे, आज उनकी भी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। अन्याय बढ़ते जा रहे हैं, अपराध बढ़ते जा रहे हैं, पॉलिटिकल अनरेस्ट है, सब कुछ उल्टा पुल्टा होते आज हम देख सकते हैं। जब ऐसे समाचार हम सुनते हैं, क्या हमें तसल्ली मिल पाएगी? हमारे यहां नहीं, लेकिन कहीं दूसरे देश में कहीं कुछ हो गया।
या आस पड़ोस में कुछ हो गया, जब हम ऐसे खबरों को सुनते हैं, कहीं ना कहीं हमारे भीतर भी हमारा क्या होगा यह चिंता हमें कचोटती है। इसलिए इस फेक न्यूज को सुनना छोड़कर गुड न्यूज सुने। सोशल मीडिया में फेक न्यूज भी है, गुड न्यूज भी है। यू नीड टू चूज। आप किस समाचार से अपने हृदय को भरना चाहते हैं? आपको शांति देने वाले समाचार से, आपको आशान्वित करने वाले समाचारों से, आप में उत्साह पैदा करने वाले समाचारों से, आपके अंदर विश्वास को बढ़ाने वाले समाचारों से, या फिर शैतान के फैलाए झूठे समाचारों से, फेक न्यूज से, सेंसेशनलिज्म से, विद्रोही विचारों को पैदा करने वाले बुरे विचारों से आप अपने आप को भरेंगे? चुनाव आपका है, आप किससे अपने मन को भरना चाहेंगे? यदि यीशु मसीह के वचन से सुने, वह जीवन की रोटी है, आशा रहितों में आशा पैदा करती है, जिनके पास शांति नहीं उन्हें शांति से भरती है। यह बाइबल परमेश्वर की बातों ही से भरा है। इस वचन के बातों पर ही हम हर रोज मनन करते हैं। यदि हम उनके वचनों को सुने, यह हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करता है। एक बार यशाया की पुस्तक उसका 48वां अध्याय 17वीं आयत से पढ़ना चाहूंगा। यहोवा जो तेरे छुड़ाने वाले और इस्राएल के पवित्र हैं, वे यूं कहते हैं, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, मैं तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूं और जिस मार्ग में तुझे जाना है उसमें तुझे ले चलता हूं। भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें शिक्षा देता हूं। विकट परिस्थितियों में तुझे कैसे जीना है, तुझे क्या करना है, मैं तुझे समझाऊंगा, सिखाऊंगा। और यदि तू मेरी आज्ञाओं को माने, अपने जीवन में तू भलाई को देखेगा। इन परेशानियों के बीच, इन डराने वाली परिस्थितियों के बीच, इन तमाम कंफ्यूजन्स के बीच, हताशा और निराशा के बीच, प्राकृतिक आपदाओं के बीच, युद्ध के समाचारों के बीच, हमारे हृदय को भयभीत करने वाले परिस्थितियों, समाचारों के बीच, प्रभु यीशु मसीह के वचन हमें शांति और तसल्ली देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के वचन हम में आशा को उत्पन्न करते हैं, हमें दृढ़ करते हैं। परमेश्वर के वचन हमें तसल्ली देते हैं। जैसे एक शिशु अपनी मां की आवाज को सुनते ही उस मां की गोद में जाने के साथ ही जैसे वो रोना बंद कर देता है, बिल्कुल उसी तरह तमाम परेशानियों के बीच, संघर्षों के बीच, निराशाओं और हताशाओं के बीच, जब प्रभु यीशु मसीह हमें अपने गोद में उठाते हैं, हमारी सारी घबराहट, हमारी सारी चिंताएं, तमाम निराशाएं, हताशाएं एक झटके में जाती रहेंगी। अपनी शांति और तसल्ली से प्रभु हमें भरेंगे। यदि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुने, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र की लहरों की नाई होगा। तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र की लहरों के समान होगा। तुझे शांति और तसल्ली हासिल होगी, तुझ में आशा पैदा होगी, तू आनंदित होगा। और यह कब होगा? जब हम प्रभु परमेश्वर के वचनों पर ध्यान लगाएंगे, जब हम उनके वचनों को पढ़ेंगे, सुनेंगे। एक और वचन की ओर आपके ध्यान को लाना चाहूंगा। फिलिपियों को लिखी गई पत्री उसका 4वां अध्याय 6वीं आयत से पढ़ना चाहूंगा। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाएं। किसी भी बात की तुम चिंता मत करो। चिंतित होकर, निराश होकर, घबराहट में जीवन ना बिताएं। इसके बजाय अपने निवेदनों को प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करो। अपनी परेशानियों को प्रभु परमेश्वर के सामने आप रखिए। अपने निवेदनों को प्रभु के सामने रखिए।
परमेश्वर के सानिध्य में अपने हृदय को खोलें, अपनी चिंताओं को रखें, तब आप शांति पाएंगे। तब वहां क्या होगा देखिएगा, 7वीं आयत में देखिए, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। समझ रहे हैं? तब मतलब कब? जब आप अपनी परेशानियों को, अपनी तकलीफों को प्रभु के सामने रखेंगे, अपने डर के विषय में अपनी चिंताओं को जब आप उन पर डालेंगे, विकट परिस्थितियों के बीच जब आप अपने आप को पूरी तरह प्रभु के हाथों में समर्पित कर देंगे, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। समझ रहे हैं? परमेश्वर की शांति हमें सुरक्षित रखेगी। एक रक्षक या फिर एक चौकीदार शत्रु को अंदर आने से रोकता है। वॉचमैन चोर को हमारे घर के अंदर आने से रोकता है और हमें वो नुकसान से बचाता है। यदि प्रभु के वचनों को सुनकर अपने आप को हम उन्हें सौंपें, परमेश्वर की शांति हमारे हृदयों में राज्य करेगी। वो भी कैसी शांति? ऐसी शांति जो समझ से परे है। वो हमारे हृदय और विचारों को सुरक्षित रखेगी। हालेलुया! चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ हैं। इस विश्वास के साथ जिएं। आज आपकी परिस्थिति क्या है, किस समस्याओं से होकर आप गुजर रहे हैं, मैं नहीं जानता। आज जो कुछ परेशानी या तकलीफ आपको चिंतित कर रही है, प्रभु के सानिध्य में आए, प्रभु को बताएं। तुरंत प्रभु यीशु ना केवल हमें यह बोध कराएंगे कि वे हमारे साथ हैं, बल्कि उनकी शांति को वे हमें देंगे। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु आपकी शांति हमारे मनों में राज्य करने पाए। संसार के इन भयंकर परिस्थितियों के बीच, घबराने वाले, डराने वाले इन परिस्थितियों के बीच प्रभु हमें अपनी शांति से भरें। हां प्रभु, संसार की जो परिस्थितियां हैं, जिन समाचारों को हम सुनते हैं, वो हमारी घबराहट को और ज्यादा ही करते हैं। लेकिन प्रभु, होने दें कि आप हमें अपनी उस शांति से भरें जो हमारी समझ से पूरी तरह परे है। प्रभु, होने दें कि आपकी शांति हमें, हमारे हृदय को, हमारे तमाम घबराने वाले विचारों को प्रभु यीशु में सुरक्षित रखने पाए, ताकि हम आप में दृढ़ होकर निरंतर बढ़ते चले जाएं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु की महिमा हो। क्या आप इस दैनिक मनन के कार्यक्रम के द्वारा आशीष पा रहे हैं? क्या इन संदेशों के द्वारा आपके जीवन में बदलाव आया है? हम अवश्य आपसे आपके बारे में सुनना चाहेंगे। 9884907779 पर आप अपने संदेशों को, अपने प्रार्थना विषयों को व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के द्वारा भेज सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। निरंतर हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। उपवास प्रार्थनाओं में हम आपको याद करते हैं। प्रभु जरूर चमत्कार करेंगे। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको लगता है कि इन संदेशों के द्वारा आपके कोई भाई बंधु या किसी परिचित के जीवन में बदलाव आ सकता है, तो उनके साथ भी इन कार्यक्रमों को शेयर करें। उनके जीवन में आप एक आशीष का कारण बने। यदि आपने इन कार्यक्रमों के द्वारा आशीष पाई है, तो जरूर लाइक बटन भी प्रेस करिएगा। मेरे पास एक और खबर है। आपको आत्मिक तौर पर बढ़ाने के लिए, विश्वास में दृढ़ करने के लिए हम 2 और कार्यक्रमों को लाए हैं। उनमें भी
आप भाग लें। सच्ची घटनाएं और क्या आप जानते हैं, हफ्ते में एक बार हम इन कार्यक्रमों को अपलोड करते हैं। इन कार्यक्रमों को भी आप सुने, प्रभु आपको जरूर आशीष देंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु आप सबों को आशीष दें। हालेलुया। मुंबई और उसके आसपास रहने वालों के लिए एक खुशखबरी। प्रभु की इच्छा रही तो मई 1 तारीख को एक बेहद खास गेट टुगेदर मीटिंग का आयोजन हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं। शाम 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक होने वाले इस मीटिंग में आप जरूर भाग लें। व्यक्तिगत तौर पर आपसे मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने के लिए, प्रभु के संदेश को आप तक पहुंचाने के लिए हम चेन्नई से मुंबई आ रहे हैं। आइए इस गेट टुगेदर मीटिंग में भाग लेकर प्रभु की आशीषों को पाइए। एड्रेस है मॉर्निंग स्टार इंग्लिश स्कूल, सायन, धारावी, मुंबई। अधिक जानकारी के लिए आप 9884907779 पर या व्हाट्सएप करें। अधिक जानकारी आपको दी जाएगी। अपने परिवार को साथ लाएं, मित्रों को भी जरूर लाएं। मिलकर हम प्रभु की स्तुति करेंगे, व्यक्तिगत जरूरतों के लिए और अन्यों के लिए मिलकर प्रार्थना करेंगे, प्रभु के वचनों को सुनेंगे। जरूर आएं, प्रभु की आशीषों को पाएं। जरूर आएंगे ना? कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।